गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा विद्या मंदिर कारायपल मंडी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। क्लास 9 सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट प्लीज, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए यह वीडियो आज का बनाया है। पार्ट फर्स्ट है इसका, पार्ट ज्योग्राफी का यह पार्ट फर्स्ट है। ओके, सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत का आकार या स्थिति। साइज यानी आकार, लोकेशन यानी स्थिति। ओके, आर स्टूडेंट रेडी? स्टार्ट नाउ। क्लास 9th सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नेम इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत की स्थिति, आकार एवं स्थिति। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम भारत की जो हमारा ग्लोब है उसमें भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना? भारत कितने उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है ना, कहां पर स्थित है, कितनी रेखा भारत में से निकल रही है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में डिस्कस हम करेंगे इस टॉपिक में। तो हम आज इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन का। ठीक है छात्रों? तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम देखेंगे इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? बुक्स ओपन करके रखेंगे सभी। भारत विश्व की प्राचीन धरोहरों में से एक है। ठीक है ना? इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट? भारत विश्व की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इट हैज exhibited multifaceted socioeconomic progress during the last few decades, यानी कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। किस रूप में? सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछले 5 दशकों से भारत ने, ठीक है ना, पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। समझ रहे हैं सभी? एग्रीकल्चर यानी कि खेती, कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी भारत ने अपनी प्रगति की है। ठीक है ना? इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद में इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि अपना इंडस्ट्रीज हो गया, सर्वांगीण विकास, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी हो गया, कृषि क्षेत्र हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अपना विकास किया है। ठीक है छात्रों? इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री।
यानी कि भारत का विश्व के इतिहास में, भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, यानी कि भारत का विश्व के इतिहास में बच्चों महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये हमारा भारत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि भारत की विश्व की तुलना में क्या स्थिति है। ठीक है छात्रों, अब मेन जो इसका टॉपिक है साइज एंड लोकेशन का, तो हम पढ़ेंगे अब लोकेशन के बारे में। आगे क्या डिस्कस करेंगे हम, लोकेशन के बारे में। लोकेशन यानी कि स्थिति, भारत की स्थिति या स्थान क्या है। ठीक है छात्रों, तो इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री, यानी भारत एक विशाल देश है। ओके, इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। लेइंग इंटीरियरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फिगर 1.1, the mainland extends between latitudes 8.4 and 37.6 and longitude, यानी कि देशांतर। ठीक है, लेटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं देशांत। 68.7 and 97.25। ठीक है, तो यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और चित्र 1.1 से हम देखें कि इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68.7 पूर्वी देशांत से 97.25 यानी कि 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। हुआ क्लियर है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूं इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री लेइंग इंटीरियरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फिगर 1.1, the mainland extends between latitudes 8.49 and 37.6 and longitudes इसकी जो है 68.7 and 97.25, यानी कि इसकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो भारत एक विशाल देश है। ठीक है ना, यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है छात्रों। कहाँ स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और चित्र 1.1 से हमें इसका स्पष्ट और हो जा रहा है कि इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है और 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अगला इसमें दे रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर किसे बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर को, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। यह हो गई कर्क रेखा। तो द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर 23.30 and divide the country into almost 2 equal parts। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये जो सेंसर रेखा है हमारी ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, यह कर्क रेखा है। यह क्या कर रही है, यह कर्क रेखा है डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि हम इसको मैप से भी समझेंगे बेटा। ठीक है ना, मैप से हम समझेंगे इसको। तो मैप से क्या है, जो मध्य का बीच का सेंटर है जो हमारे कंट्री का, वहां से कर्क रेखा निकली है। ठीक है ना, जो मैप है वहां बीच से निकली है। एक बार और समझिएगा, द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर 23.30 डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि यह जो कर्क रेखा है यह हमारे देश को 2 समान भागों में बांट रही है।
to the southeast and southwest of the mainland. In the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island, in Bay of Bengal and Arab Sagar, Arabian Sea respectively. Find out the extent of this group of Iceland from our atlas. यानी कि इसका जो मुख्य भूभाग है, जो दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट, जो दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में जो द्वीप है लक्षद्वीप, हमारा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। यानी कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में यह अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं साइज की। क्या है, साइज की, यानी कि आकार। साइज यानी कि आकार क्या है। तो द लैंड mass of India has an area of 3.28 million square kilometer। कितना है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, वह कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि जो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर है, सॉरी लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में दे रखा है इंडिया टोटल एरिया काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल, जियोग्राफिकल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफिकल यानी कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी कि विश्व का जो संपूर्ण भूगोल है, यानी कि भौगोलिक जो क्षेत्र है, उसका भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है, ठीक है ना। इंडिया टोटल एरिया काउंटेंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल, यानी कि जो विश्व का भूभाग है उसमें भारत का कितना परसेंट है, 2.4%। एरिया ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वही विश्व का स्थान, फ्रॉम फिंगर 1.2 जो कि हमने देखा 1.2 में। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बताओ, यानी कि जो भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया हैज ए लैंड बॉर्डरी ऑफ अबाउट 15.200 किलोमीटर, यानी 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि हमारा जो है भारत की स्थिति, जो देश है हमारा भारत की स्थिति स्थल सीमा में, रेखा में 15,200 किलोमीटर स्थल रेखा में है। भूभाग जो भारत का कितना है, 15,200 किलोमीटर फैला हुआ है। और यह समुद्री तट पर अंडमान और निकोबार क्षेत्र समूह में,
अंडमान और निकोबार क्षेत्र समूह में लक्षद्वीप के साथ यह कितना है 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि जो भारत की स्थिति है ना वह समतल भूभाग पर स्थल पर भारत की स्थिति हमारे स्थल पर कितनी है 15,200 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यह समुद्री तट पर अंडमान और निकोबार द्वीप है ना जो लक्षद्वीप वगैरह के साथ यह 7,516.6 किलोमीटर है। यह हो गई भारत की स्थिति। तो यह हमने आज बात करी साइज एंड लोकेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी कि विश्व और भारत के बारे में आगे चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट से। थैंक यू स्टूडेंट्स।